हम लोग बीडीआई के रेजिडेंट्स हैं। हम लोग बहुत टाइम से न्याय के लिए यहाँ पे बिड्डा ऑफिस आ रहे हैं। जब आते हैं आरडब्ल्यूएस की तरफ से आते हैं तो ये कहते हैं कि 10 ही बंदे हैं जिनको प्रॉब्लम है, जो भी लागू करवाना है, इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, हैंड ओवर करवाना है। हमेशा यही कहते हैं कि आपके पास सिर्फ और कोई बंदे नहीं है। आज बीडीआई रेजिडेंट्स आए हैं खुद से चल के, बट स्टिल यहाँ पे कोई अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं जो भी हाई कोर्ट ने कानून को मतलब कि लागू की है कंडीशंस, उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। वैसे तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ प्रशासन हमेशा पुलिस आ जाती है अगर हम अपना हैंड ओवर लेने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो पा रही? बिड्डा बिल्डर के साथ मिला हुआ है कि कौन किसके, पुलिस किसके साथ मिली हुई है हमें नहीं पता, बट हमें सिर्फ यही चाहिए, न्याय चाहिए, हमें ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। और वो हमें एक डेट लिख के दें कि वो कब इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। आज रेजिडेंट्स आए हैं तो बैठे तो सही हमारे साथ, आके सुने तो सही हमारी क्या गुहार है। हर चीज़ के लिए वो हमें परेशान करें। जितनी भी लेडीज़ घर पे होती हैं सामान रोक लेते हैं, मतलब किसी की मदर इन लॉ बीमार है, दवाइयाँ आ रही हैं तो दवाइयाँ रोक लेंगे गेट पे। ये क्या लॉजिक होती है? अभी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? और गुंडागर्दी करके ये चला रहे हैं अपनी सोसाइटी को। कितने लाखों की कलेक्शन होती है, सर्विसेज के नाम पे ज़ीरो है, ना रोड्स बन रहे हैं, ना अपनी कोई भी चीज़ की पेंट हो रहा है। तो सब चीज़ें की रोकते हैं, सप्लाई खाने तक की रोकते हैं। बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उसको रोकने का हक किसने दिया इनको? कौन है ये? हमने फ्लैट खरीदे, हमने 40 लाख रुपया लगाया यहाँ पे, और ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। हमें सिर्फ हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था 12 फरवरी को आया था, तो अब ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। 15 दिन का टाइम मांगा था, 15 दिन का टाइम भी निकल चुका है। उसके बाद भी ठीक है, आरडब्ल्यूएस वाले चक्कर लगाते हैं। अब तो रेजिडेंट्स आए हैं ना, अब रेजिडेंट्स की तो सुन लो। वैसे तो एक्चुअल में हमने उन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है कि वो हमारी सहूलतें हमें करवा के दें लागू, बट अब वो नहीं सुन रहे तो हम आ गए। अब हमारी भी नहीं सुन रहे, किसकी सुनेंगे ये बता दें। साहब तो कह रहे हैं ना सुनने के लिए, तो सुनने के लिए चलो ठीक है, वेट कर रहे हैं बैठ के। कितना टाइम वेट करनी है ये तो बताएं। 1 घंटा करनी है, 1 दिन करनी है, 10 दिन करनी है, हमें बता दें। हम बैठे हैं 10 दिन के लिए यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लगाई हमारा डिक्री भी हमें 2024 में मिली। 24 में हमें डिक्री मिलने के बाद भी डिक्री की पालना नहीं हुई। उसके बाद कंप्यूटर अथॉरिटी सक्षम अधिकारी ने सेम ऑर्डर को रिव्यू कर दिया था। हम उस रिव्यू ऑर्डर को लेकर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से वो ऑर्डर क्वैश हो गया 12 फरवरी 2026 को। उसके बावजूद भी 15 दिन उसमें लिखा था डिक्री ऑर्डर में कि 15 दिन के अंदर में समझ शक्तियों के साथ ऑर्डर हमें सोसाइटी हैंड ओवर करे आरडब्ल्यूए को। लेकिन मैं पिछले 15 दिन 20 दिन से लगातार चक्कर काट रहा हूँ। नीचे सक्षम अधिकारी जी हैं कपिल कुमार यादव जी, वो हमसे मिलने को तैयार नहीं है। फिर मैंने सीओ साहब को रिक्वेस्ट करी कि सर हमारे को बहुत समय हो गया है, पब्लिक बहुत परेशान है, बिल्डर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है पब्लिक को, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि घर पे गुंडे भेजता है पैसे की वसूली के लिए। गेट पे अपने गार्ड रखे हैं, बाउंसर रखे हैं, उनसे सिक्योरिटी सामान रुकवाता है, किसी का खाना, किसी का दवाई, किसी का सिलेंडर, सबको इतना परेशान कर रखा है जिसको लिमिट नहीं। तो आप हमारी सोसाइटी का समाधान करें और हमारी सोसाइटी को हैंड ओवर कराएँ। तो सीओ साहब बोले ठीक है, आप सोमवार को सभी रेजिडेंट्स के साथ आ जाइए, मैं सबसे मिलूंगा और आपका जल्दी समाधान कराऊंगा। अभी सीओ साहब का क्या कहना है? अभी सीओ साहब का मैसेज आया है, तो हमने उनको मैसेज ड्रॉप किया है कि अकॉर्डिंग उनके मैसेज के हिसाब से हम आए हैं। तो जो भी समय देते हैं या जैसे भी बताते हैं फिर उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। अभी क्या मैसेज आया सीओ साहब? अभी सीओ साहब का मैसेज आया है कि मैंने कॉल किया था, शायद उन्होंने कॉल उठाया नहीं, कहीं मीटिंग में बिजी होंगे, तो उनका मैसेज आया काइंडली मैसेज मी। तो मैंने उनको मैसेज ड्रॉप कर दिया कि सर एज डिस्कस्ड ऑल रेजिडेंट्स आर इन बीड़ा कैंपस, तो प्लीज़ कंफर्म योर अवेलेबिलिटी। अभी कितने समय से वेट कर रहे हैं बीड़ा में आप? सर बीड़ा में हम सुबह 10 बजे से वेट कर रहे हैं। क्या टाइम दिया था सीओ साहब? सीओ साहब ने मंडे को बोला था, वही इस मॉर्निंग का टाइम दिया था। अगर आज भी सीओ साहब नहीं मिलते हैं तो क्या करोगे आप? हम अगर नहीं मिलते तो हम सीओ साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें यहाँ पे शांतिपूर्वक धरना करने की जब तक हमारा सोसाइटी में डिग्री आदेश लागू नहीं होता हमें परमिशन दी जाए। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बीड़ा अधिकारी आपको हैंडओवर नहीं दिला पा रहे, क्या लगता है इससे आप? नीचे के क्या अधिकारी हाई कोर्ट से करोगे? सर हाई कोर्ट के आदेश को नहीं, बल्कि क्या है, बीड़ा अधिकारी और बिल्डर मिलकर ही कुछ अधिकारी मिले हुए हैं, उसी की वजह से ये आज तक डिले हो रहा है। वरना इस अपार्टमेंट एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आरडब्ल्यूए डी फॉर्म भरेगी या आरडब्ल्यूए इस एक्ट को लागू कराने के लिए बार बार कंप्यूटर अथॉरिटी के चक्कर काटेगी। ये कहीं भी कानून में नहीं है। कानून पब्लिश होने का मतलब है कानून लागू है। सिर्फ अधिकारियों की वजह से ये लागू नहीं हो पा रहा है, कराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये लागू हो जाएगा तो बहुत दुकानें बंद हो जाएंगी। ये सारे कागज़ हैं, ये सारे साक्ष्य हैं। अवैध होटल, जब बिना आप एक गरीब आदमी का रेडी हटा दी जाती है, लेकिन एक होटल है अवैध होटल गोल्डन तुलिप,
खुद बीड़ा अधिकारी लिख के देते हैं JEN XEN AEN कि भाई ये अवैध है, इसका भू परिवर्तन नहीं किया गया है। अभी भी आपने देखा होगा 2 दिन पहले कहीं कार्रवाई हो रही थी, लेकिन यहाँ की कार्रवाई 2015 से चल रही है। बिना कन्वर्जन के इतना बड़ा होटल गोल्डन तुलिप बिना अधिकारी की मिलीभगत कैसे चल सकता है? ये सब मिलीभगत से चल रहा है। कुछ अधिकारी काम करना चाहते हैं, बट कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि वो काम को करने ही नहीं देना चाहते हैं। जब रिपोर्ट 2023 में बन चुकी तो आज तक इसका इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तहसीलदार साहब के पास आते हैं, तहसीलदार साहब बोलते हैं सीओ साहब के पास जाओ, सीओ साहब के पास जाते हैं, बोला मैंने तहसीलदार को बोल दिया। तहसीलदार साहब को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैं कल फ़ोन किया तहसीलदार साहब को कि सर आपको सीओ साहब ने बोला था कि किसी का डिलीवरी सामान नहीं रुकेगा, फिर भी आप यहाँ पे सामान रुक रहा है। तो वो तहसीलदार साहब सुरेंद्र जी बोलते हैं कि मैंने नरुक्का जितेंद्र नरुक्का को फ़ोन कर दिया है, वो मेरी बात मान ही नहीं रहा है। अब बताओ, जब एक मैनेजर एक तहसीलदार की बात नहीं मानेगा तो इससे आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि किस आदमी के बोलने के बाद कार्रवाई होगी? FIR क्या होता है? तो इतनी FIR होती है, FIR पे हमने दर्ज करी है 15-20 FIR अब तक हमारा सामान रास्ता रोकने पे हमारा FIR दर्ज हुई, हमारे ऊपर हमारा सामान रोका, उसके बाद मेरे साथ बीड़ा में मारपीट हुई, यहाँ बीड़ा में, उसकी वीडियो एविडेंस है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी FIR लगा के उसको बंद कर देता है। उस पर कार्रवाई नहीं? FIR हुई है ना बिला टेस्ट 10 दिन के अंदर, कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद अभी बिल्डर पे धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है, जिसमें खुद कहा गया है कि ये अवैध रूप से होटल चला रहा है। 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है, वहाँ भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ बीड़ा के कुछ अधिकारी हैं जो बिल्कुल भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है बिल्डर से साथ में? सर सब बिना मिली भगत के कैसे चल रहा है? आप बताओ ना। खुद बिल्डर लिख के दे रहा है कि वो सोसाइटी हैंडओवर देना चाहता है, खुद बिल्डर कह रहा है कि सोसाइटी क्लब है और रेजिडेंस वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकल आप लोगों को ही पता है, कागज भी कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल किसी को घुसने भी नहीं देता है। वहाँ पे बाउंसर रखे हुए गेट के ऊपर, जैसे हम सब लोग यहाँ पे उग्रवादी आए हैं और उस पर कब्जा करने जा रहे हैं। हम उसके पैसे दे चुके हैं, उसके बावजूद भी हम उसमें घुस नहीं सकते हैं। 50-50 हज़ार रुपये पर रेजिडेंट मेंबरशिप का दिया हुआ है, लेकिन फिर उसके अंदर अलाउ नहीं कर पाते हम। और हम पुलिस को फ़ोन करते हैं तो पुलिस उठा के हमारे को बोलती है कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तुम शांति भंग कर रहे हो। अभी लास्ट टाइम 10 FIR अभी बाद में भी अभी पिछला जब सामान रोका, पिछले एक हफ्ते में कम से कम 10 कॉल हुई है 112 पे और भिवाड़ी कस्टमर केयर पे, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस आती ही नहीं है। बीड़ा अधिकारी यहाँ से उठ कर राजी नहीं है, पुलिस प्रशासन वहाँ से उठ कर राजी नहीं है, तो हम जाए तो कहाँ जाएं? तो हमारे को तो ये है कि सुविधा, हमें जब प्रोटेक्शन चाहिए, हम तो चाहते हैं कि बीड़ा के गेट के बाहर हमें प्रोटेक्शन करने की परमिशन दी जाए और हम यहीं धरना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। जब बीड़ा अधिकारी के पास समय होगा हमारे साथ चल के हमारी सोसाइटी को हैंड ओवर करा देगा, क्योंकि इसी 15 दिन का वेट करते करते ऑलरेडी हम 15 साल बीत चुके हैं।